हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। यानी पुनर्वसु का जो अर्थ है वो है दोहराना। अगर सामान्य रूप से हम कहें तो उसको हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी चीज का नवीनीकरण। यानी किसी भी चीज की वापसी, नवीनीकरण या दोबारा से किसी चीज का होना या प्रकाश की वापसी, तो इस अर्थ में हम उसको ले सकते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति का संकेत देता है जो बार बार अपना निवास स्थान बदल सकता है, व्यक्तित्व में उसके परिवर्तन आ सकता है और जो जीवन के दौरान आत्म शुद्धि से गुजरता है। पुनर्वसु एक देवीय नक्षत्र है जिस पर देवताओं की माता अदिति का शासन है। अदिति जो स्वयं प्रकाश और पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्होंने 12 आदित्यों को जन्म दिया, जो जीवन और ब्रह्मांड की निरंतरता का प्रतीक हैं। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र की संरचना अदिति से जुड़ी हुई है, अदिति को प्रकाश और अंतरिक्ष की साक्षात मूर्ति माना जाता है। ये देवताओं और सभी जीवों की माता हैं। इनको मानव जाति की प्रजनक शक्ति भी माना जा सकता है। पुनर्वसु एक चर नक्षत्र है जो व्यापारिक वर्ग के लोगों से जुड़ा हुआ है। व्यापारी और आकुल स्वरूप इनके सक्रिय, गतिशील और व्यावसायिक गुणों को दर्शाते हैं। यह नक्षत्र विकास, व्यापार, निरंतर गति और नए अवसरों की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति को प्रबल करता है। जब यह नक्षत्र लग्न में होता है तो व्यक्ति स्वतंत्रता प्रिय होता है, बंधन में बंधना पसंद नहीं करता है और बार बार साथी बदलता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। पुनर्वसु अच्छे, दानशील और बुद्धिमान स्वभाव का निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति आसानी से संतुष्ट होने वाला और कुछ हद तक कमजोर मन वाला होता है। काव्यात्मक प्रवृत्ति वाला, भावुक स्वभाव वाला, वफादार, मनोरंजन प्रिय और व्यापार में सावधान होता है, लेकिन आर्थिक रूप से केवल मध्यम रूप में ही सफल होता है। जब चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित होता है तो व्यक्ति आत्म संयमी, प्रसन्न, मित्रवत, मंद बुद्धि और आसानी से संतुष्ट होने वाला होता है। कई बार रोगग्रस्त होता है। पुनर्वसु का अधिकार व्यापारियों, सेवकों, कारीगरों, प्रसिद्ध लोगों, सत्यनिष्ठ, उदार, शुद्ध और स्वच्छ, आकर्षक, बुद्धिमान, धनवान तथा विभिन्न प्रकार के अनाजों पर होता है। पुनर्वसु नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र के तुरंत बाद आता है और इसका शाब्दिक अर्थ है प्रकाश का लौटना। यह नक्षत्र कठिनाइयों से उबरने की क्षमता देता है, असीमित आंतरिक संसाधनों और मनमोहक एवं क्षमाशील चरित्र को दर्शाता है। पुनर्वसु का स्वभाव गहरा, दार्शनिक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक होता है। यह नक्षत्र ऐसे व्यक्तियों को जन्म देता है जिनमें वास्तविक समझ होती है, जो बुद्धि में परिवर्तित हो जाती है। इस नक्षत्र का प्रतीक तीरों का तर्कश है, जो जो यात्रा प्रेम को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह घर परिवार की ओर लौटने का संकेत भी देता है। पुनर्वसु अत्यंत समृद्ध नक्षत्र है। यह बृहस्पति द्वारा शासित होता है। बृहस्पति द्वारा नियंत्रित होने के कारण यह नक्षत्र समृद्धि और संपन्नता को बढ़ाता है और जो कुछ भी लौटाया जाता है उसकी समृद्धि और अधिक बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत ज्ञानवान होता है, आशावादी होता है, आत्मविश्वासी होता है, आध्यात्मिक होता है और प्रिय स्वभाव वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सामान्यतः भाग्यशाली होता है, परंतु इसके लिए अन्य ग्रहों और उनकी स्थितियों को देखना भी आवश्यक होता है। यह नक्षत्र अपने सरल स्वभाव के लिए जाना जाता है। इस नक्षत्र के जातक जीवन में अधिक अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, यानी ऐसे लोगों को जीवन से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं होती हैं, लेकिन बदले में उसे जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है। बृहस्पति की वजह से ये अत्यंत अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार बनते हैं। बृहस्पति की वजह से धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में भी इनको रुचि होती है। क्योंकि मिथुन संचार की राशि है, इसलिए ये लोग अपनी बात को कहने में भी बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। यानी ऐसे लोगों पर मिथुन राशि का प्रभाव होने की वजह से इनके अंदर वो योग्यता पाई जाती है कि ये अपनी बात को अच्छी प्रकार से दूसरों के सामने रख सकते हैं, जो कि व्यवसाय के लिए भी बहुत अधिक जरूरी मानी जा सकती है। इनमें ज्ञान की गहराई स्पष्ट झलकती है,
क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है। ज्ञान ही मन का विस्तार करता है और बृहस्पति विस्तार का ग्रह है। वसु के जातक अत्यंत प्रसन्न चित्त होते हैं और परिवार तथा सामान्य रूप से लोगों की गहरी चिंता करते हैं, क्योंकि यह नक्षत्र आंशिक रूप से कर्क राशि में भी स्थित होता है। इससे पूर्व के नक्षत्र आर्द्रा के तूफानी उतार चढ़ाव के बाद यहाँ से अलौकिक होकर घर लौटने का भी प्रतीक है। पुनर्वसु के जातक अत्यंत सहनशील होते हैं और लचीले स्वभाव के होते हैं, यानी कई बार चीजों के साथ एडजस्टमेंट करना सीख लेते हैं, जो केकड़े की विशेषता है। ये जीवन के संघर्षों से उबरने वाले होते हैं, यानी जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौतियां, किसी भी प्रकार के कष्ट आते हैं तो ये उन सभी परिस्थितियों से धीरे धीरे करके बाहर निकल जाते हैं। पुनर्वसु में जन्मा जातक दान देने में उदार होता है, प्रसन्न होता है, अच्छे गुणों वाला होता है, मंद बुद्धि, रोगग्रस्त या प्यास से पीड़ित हो सकता है। कई बार ये अल्प आय में ही संतुष्ट हो जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर आशावादी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, सहनशील होते हैं। उन्हें नवीनीकरण की एक मजबूत भावना देखी जा सकती है, यानी ये अपनी समझदारी और सहजता की वजह से दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं, यानी किसी भी तरीके की चैलेंजेस, किसी भी तरीके की परिस्थितियां अगर ये पार करते हैं तो इनके अंदर वो हिम्मत, वो समझदारी और वो सहजता होती है कि ये दोबारा से मजबूत स्थिति में होकर खड़े हो जाते हैं। अब अगर हम पुनर्वसु नक्षत्र के 4 पदों के बारे में बात करें कि उनमें जन्मे जातकों का स्वभाव कैसा होता है और किस तरीके की परिस्थितियां उनके जीवन में पैदा हो सकती हैं, तो अगर हम यहाँ पर प्रथम पदा की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र का प्रथम पद मेष नवांश में आता है, जिसे मंगल ग्रह द्वारा शासित किया जाता है। यह साहस, गतिशीलता और नव परिवर्तन का प्रतीक है। इस पदा का ध्यान समूह में काम करने वाले, लक्ष्य प्राप्ति और मित्रता पर केंद्रित रहता है। यह व्यक्ति बहुत ज्यादा कुशल होता है, प्रतिभाशाली होता है और रचनात्मक बनता है। शुरुआत में काम करने में थोड़ी जल्दबाजी दिख सकती है, लेकिन बाद में व्यक्ति स्थिर होकर अपना कार्य सफलता के साथ पूरा करता है। यह पदा पुनर्वसु की आशा और नवीनीकरण की शक्ति को मंगल द्वारा शासित मेष राशि की तीव्र और सक्रिय ऊर्जा के साथ जोड़ता है। इस पदा के जातक जोशीले, लक्ष्य के प्रति सजग और आगे बढ़कर काम करने वाले होते हैं। वे नेतृत्व, व्यवसाय ऐसे कार्य में सफल होते हैं जहां साहस और पहल की आवश्यकता होती है। उनका उत्साह उन्हें नए विचार लाने वाला, दूसरों को प्रेरित करने वाला बनाता है। लेकिन यदि ये जल्दबाजी पर नियंत्रण ना करें तो रिश्तों में तनाव और गलत निर्णय हो सकते हैं। जब वो धैर्य और अनुशासन अपनाते हैं तो इस पद की ऊर्जा सकारात्मक दिशा में काम करती है और व्यक्ति को भौतिक सफलता के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करती है। इस पद में जन्मे लोग तेज बुद्धि वाले होते हैं, साथ ही बेहतरीन संवाद कौशल से युक्त होते हैं। ये हमेशा नए ज्ञान की तलाश में रहते हैं, स्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकते हैं। समस्या को सुलझाने और रचनात्मक समाधान खोजने में माहिर होते हैं। यात्रा, नई जगहों की खोज, नए अनुभवों का आनंद लेना इन्हें पसंद होता है। इनका हास्य और इनकी चतुराई इन्हें बेहतरीन संवादक बनाती है। ये लोग कभी-कभी ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं और मानसिक रूप से बेचैन हो सकते हैं। कई रुचियों के कारण निर्णय लेने में असमर्थता महसूस कर सकते हैं। साथ ही रिश्तों में कभी-कभी भावनात्मक गहराई की कमी भी देखने को मिलती है। पत्रकारिता, लेखन, शिक्षण इन लोगों के लिए अनुकूल हैं। इसके अलावा बिक्री, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन जैसे क्षेत्रों में कार्य करना इनके लिए उपयुक्त समझा जा सकता है। अब अगर हम पुनर्वसु नक्षत्र के द्वितीय पद की बात करें जो वृषभ नवांश में आता है, इसे शुक्र ग्रह द्वारा शासित किया जाता है। यह पदा पुनर्वसु के भौतिक, स्थिर और पृथ्वी तत्व वाले पहलू से जुड़ा है। इस पदा में जन्मे लोग धन इकट्ठा करने में अच्छे और मिलनसार होते हैं। इनकी बातचीत का तरीका बहुत प्रभावशाली और कोमल होता है और ये लोग बहुत आकर्षक होते हैं। इनके सामाजिक कौशल भी असाधारण होते हैं, यानी समाज में लोगों से जुड़ने की प्रवृत्ति भी इनके अंदर देखी जा सकती है। जीवन में सफलता पाने के लिए ये महत्वाकांक्षी, लक्ष्य उन्मुख रहते हैं। नेतृत्व करने की क्षमता और दूसरों को प्रभावित करने की कला इनमें स्वाभाविक रूप से होती है।
व्यवसाय, बातचीत, नेटवर्किंग में ये माहिर होते हैं। साथ ही ये आराम, विलासिता और सामाजिक जीवन का आनंद लेना भी पसंद करते हैं। यह पदा पुनर्वसु की नवीकरण करने वाली ऊर्जा को वृषभ राशि में स्थिर और शुक्र प्रधान गुणों के साथ मिश्रित करता है। इस पदा के जातक स्थिरता, आराम और सौंदर्य को महत्व देते हैं तथा प्रायः वित्त, कला, डिजाइन, कृषि, आतिथ्य, संसाधन प्रबंधन से जुड़े हुए क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लोग व्यवहारिक होते हैं, साथ ही विश्वसनीय और पोषण देने वाले स्वभाव के होते हैं, जिनमें स्थायी संरचनाएं, सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने की क्षमता होती है। शुक्र का प्रभाव उनके सौंदर्य बोध और जीवन के सुखों के प्रति सराहना को और अधिक बढ़ा देता है। पदा की चुनौती अत्यधिक आराम से जुड़ाव या परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध में निहित होती है। जब संतुलन बना रहता है तो यह व्यक्ति को भौतिक सुरक्षा और आध्यात्मिक नवीनीकरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है, जिससे पुनर्वसु की पुनर्स्थापित करने वाली प्रकृति एक स्थिर और सुसंस्कृत रूप से प्रकट होती है। ये लोग कभी-कभी बहुत ज्यादा भौतिकतावादी हो जाते हैं और अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की प्रवृत्ति भी इनके अंदर हो सकती है। यानी अगर ये चाहें तो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए किसी भी सिचुएशन को अपनी ओर मोड़ सकते हैं। रिश्तों में प्रतिबद्धता बनाए रखने में कभी-कभी ये मुश्किल का सामना भी कर सकते हैं। व्यवसाय और वित्त इस पद के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके अलावा राजनीति, कूटनीति और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों के लिए भी ये अनुकूल हैं। यह होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन, आयात और निर्यात जैसे क्षेत्रों से भी संबंधित हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय पदा की बात करें, जो कि मिथुन नवांश में आता है, जिसे बुध द्वारा शासित किया जाता है। यह कल्पना, विज्ञान, मानसिक गतिविधियों का प्रतीक है। ये एक वर्गोत्तम पद है, इसलिए इस पदा में स्थित ग्रह विशेष रूप से मानसिक और बौद्धिक क्षेत्रों में मजबूत परिणाम प्रदान करते हैं। यह पदा मिथुन राशि के जिज्ञासु और संवादात्मक गुणों को पुनर्वसु की पुनर्स्थापित करने वाली शक्ति के साथ जोड़ते हैं। यानी पुनर्वसु जो है वो चीजों का नवीनीकरण करता है, तो यहाँ पर व्यक्ति का जो जिज्ञासु स्वभाव होता है या संवादात्मक गुण जो होते हैं, वो पुनर्वसु नक्षत्र की शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। इस पदा के जातक वाक्पटु होते हैं, बहुमुखी होते हैं और बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं तथा प्रायः शिक्षण, लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, तकनीक और परामर्श जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। उनका स्वाभाविक आकर्षण, चतुराई, संपर्क बनाने की क्षमता उन्हें प्रभावी, मध्यस्थ और संप्रेषक बनाती है। यानी इनके अंदर जो है वो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है और ये दूसरों से जो है वो उस स्किल की वजह से बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं। ऐसे लोग अनुकूलनशील होते हैं, तीव्र सीखने वाले होते हैं, यानी किसी भी चीज को बड़ी जल्दी जो है वो सीख भी लेते हैं और चीजों के साथ एडजस्ट करना भी जानते हैं, जिससे जीवन के अनेक क्षेत्रों में सफल हो जाते हैं। हालांकि इस पद की चुनौती सतहीपन, बिखरे हुए प्रयास या तुच्छ जो गतिविधियां होती हैं उसमें अत्यधिक लिप्त होने की प्रवृत्ति है। जब इन्हें एकाग्रता और उच्च उद्देश्य का मार्गदर्शन मिलता है, तब इस पद की प्रतिभा शब्दों, विचारों और रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करने के लिए काम आती है। इस पद में जन्मे लोग भावनात्मक रूप से संवेदनशील होते हैं, दयालु होते हैं, परवरिश करने वाले होते हैं। ये लोग गहरी अंतर्ज्ञान की शक्ति और आध्यात्मिक रुचि रखते हैं। इनकी कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है और इनमें कलात्मक क्षमताएं भी प्रबल होती हैं। परिवार, घर और भावनात्मक संबंधों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हें दूसरों की मदद करना और मार्गदर्शन देना बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये लोग अपने जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव का भी शिकार हो सकते हैं। कभी कभी लोगों या अतीत के अनुभवों के प्रति अत्यधिक लगाव महसूस कर सकते हैं। दूसरों की नकारात्मक भावनाओं को अपने अंदर समेट कर रख लेने की प्रवृत्ति भी इनमें देखी जाती है, जो इनके अंदर मानसिक तनाव को उत्पन्न करती है। इस पदा के लोग मनोवैज्ञानिक, चिकित्सा, परामर्श के क्षेत्र में उत्कृष्ट होते हैं। इसके अलावा कला, संगीत और रचनात्मक लेखन
उपयुक्त करियर विकल्प के रूप में माने जा सकते हैं। अगर हम पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ पद की बात करें, जो कर्क नवांश में आता है, जिसे चंद्रमा द्वारा शासित किया जाता है, यह शक्ति और कल्याण का प्रतीक है। इस चरण में स्थित ग्रह वर्गोत्तम और पुष्कर होते हैं। पुनर्वसु के गुणों को विस्तार, मातृत्व, पालन पोषण और देखभाल को पूरी तरह उजागर करते हैं। यहाँ गुरु उच्च स्थान पर होता है, जिससे यह पदा ज्ञान और समृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पदा पुनर्वसु की पुनर्स्थापित करने वाली शक्ति को चंद्रमा द्वारा शासित कर्क राशि की भावनात्मक गहराई, अंतर्ज्ञान और पोषण देने वाले गुणों के साथ मिश्रित करता है। इस पदा के जातक करुणामय होते हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं तथा प्रायः देखभाल, परामर्श, उपचार, शिक्षा और आध्यात्मिक साधनाओं से जुड़े कार्यों की ओर आकर्षित होते हैं। इनमें तीव्र संवेदनशीलता और प्रबल अंतर्ज्ञान होता है, जो उन्हें दूसरों से गहराई से जुड़ने और भावनात्मक या आध्यात्मिक सहयोग प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। किंतु ये बढ़ी हुई संवेदनशीलता कभी-कभी मनोदशा में उतार-चढ़ाव की स्थिति पैदा कर देती है। यानी इनकी जो मानसिक स्थिति होती है, उसमें कई बार उतार-चढ़ाव की स्थिति आती रहती है। भावनात्मक निर्भरता या आध्यात्मिक आसक्ति का कारण भी बन सकती है। दृढ़ता और भावनात्मक संतुलन का विकास करने से वे अपनी सहानुभूति को शक्ति में परिवर्तित कर लेते हैं, दूसरों को मार्गदर्शन देने का स्रोत बन जाते हैं। यानी ये दूसरों को जो है वो प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर की जो भावनात्मक स्थिति है, अगर वो उसमें संतुलन बना लेते हैं तो ये स्वयं भी आगे बढ़ते हैं और साथ ही दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस पदा में जन्म लेने वाले लोग जिम्मेदार, कर्तव्य के प्रति बेहद गंभीर होते हैं। ये लोग अपने परिवार, प्रियजनों के प्रति सुरक्षात्मक और देखभाल करने वाला स्वभाव रखते हैं, भावनात्मक रूप से स्थिर और बुद्धिमान होते हैं और सुरक्षा की गहरी भावना इनके अंदर देखने को मिलती है। ऐसे लोग अपने घर और करियर को स्थिर बनाने में भी कुशल होते हैं। इसके अलावा ये आध्यात्मिकता, परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत में भी रुचि रखते हैं। कभी कभी ये लोग रिश्तों में अत्यधिक सुरक्षात्मक और नियंत्रक स्वभाव वाले हो जाते हैं, भावनात्मक बोझ को छोड़ने में कठिनाई का सामना करते हैं। यानी इमोशनली अगर किसी से भी अटैच होते हैं तो उस चीज से बाहर निकलने में इन्हें बहुत ज्यादा समय लगता है। नए विचारों और बदलाव को अपनाने में भी कभी कभी ये जिद्दी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, यानी कि सरलता से पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसकी वजह से इन्हें नई चीजों को स्वीकार करने में भी कष्ट का अनुभव होता है। सरकारी नौकरी, विधि या सामाजिक कार्य इस पदा वालों के लिए उपयुक्त होते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी या फिर पारिवारिक व्यवसाय में भी ये लोग सफल होते हैं। पुनर्वसु के चारों पद मिलकर एक यात्रा को दर्शाते हैं। हम यानी कि प्रथम पद गतिशीलता को दिखाता है, तो दूसरा पद स्थिरता को दिखाता है, तृतीय पद बौद्धिक अभिव्यक्ति का कारण बनता है और चौथा पद पोषण देने वाली करुणा को दिखाता है। सामूहिक रूप से कहा जाए तो ये नवीनीकरण, दृढ़ता, अनुकूलनशीलता और सच्चे आत्म स्वरूप की पुनर्स्थापना को प्रतिबिंबित करता है। यह स्मरण कराते हुए कि परिवर्तन के प्रत्येक चक्र की आशा और ज्ञान सदैव हमारा मार्गदर्शन है। यानी निरंतर आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सत्य है। अगर आप पुरानी चीजों से अटक कर, रुक कर जो है वो खड़े हो जाएंगे तो आपको आगे जाने में परेशानी होगी और आपको प्रोग्रेस करने में भी मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर आप नवीनता को स्वीकार करके आगे बढ़ते जाएंगे तो वो चीजें आपकी सफलता और उन्नति का पोषक बन जाएंगी। अब अगर हम यहाँ पर यह समझने का प्रयास करें कि कौन से कार्य इस नक्षत्र में करना व्यक्ति के लिए शुभ हो सकता है और कौन सी चीजें व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, तो हमें शायद ये चुनाव करना आसान हो जाएगा कि हमारे लिए इस नक्षत्र में किन कार्यों को करना शुभ है और किन कार्यों को करना अशुभ है। तो अगर शुभ कार्यों की बात करें तो इस समय पर यात्राएं करना नए स्थानों के अन्वेषण के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। तीर्थ यात्राएं करना, औषधियों का सेवन करना या सभी प्रकार के उपचार या स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों के लिए भी ये समय अनुकूल होता है। परियोजनाओं, कार्यों और संबंधों की नए सिरे से शुरुआत करने के लिए भी यह काल शुभ संकेत देता है। यानी किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को नए ढंग से अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी ये अच्छा रहता है।
साथ ही कृषि, बागवानी और प्रकृति से जुड़े हुए कार्यों में भी सफलता मिलती है। वहीं कल्पना और नवाचार की आवश्यकता वाले कार्यों में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। वाहन या घर खरीदना, भवन निर्माण का कार्य आरंभ करना, शिक्षा से संबंधित गतिविधियों को शुरू करना इस समय के लिए लाभकारी होते हैं। यानी इस समय पर अगर ये सारे कार्य आप शुरू करते हैं तो वो आपके लिए शुभ फलदायी होते हैं। विवाह है, बच्चों से जुड़े हुए कार्य हैं, पारिवारिक विषयों के लिए ये काल जो है वो शुभ माना जाता है। इसके साथ ही दान, शिक्षण जैसे परोपकारी कार्य, उपवास, वेदी, पूजा स्थल की स्थापना, ध्यान, आत्मचिंतन जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए भी ये विशेष फलदायी होता है। यह जीवन के सरल और सहज सुखों का आनंद लेने के लिए उत्तम समय है। ये दिव्य मात्र देवी की उपासना के लिए भी अत्यंत शुभ समय माना जाता है। इसके विपरीत अगर हम अशुभ समय की बात करें तो इस समय पर धन उधार लेने या देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह इसके लिए अनुकूल समय नहीं माना जाता है। साथ ही कानूनी कार्य है या ऐसे सभी कार्य दूरी बनाए रखना अच्छा होता है जिनमें अत्यधिक दबाव, आक्रामकता या टकराव की आवश्यकता पड़ती हो। अगर संक्षेप में कहा जाए तो इस नक्षत्र के लोग जो है वो किसी भी हालत में अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी किसी भी परिस्थिति के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। मुश्किलें आने पर वो कभी हार नहीं मानते हैं, चुनौतियों का सामना करते हुए हमेशा नई शुरुआत करने के लिए तैयार रहते हैं। समझदारी और सकारात्मक सोच की वजह से ये अपने निजी और कामकाजी जीवन में हमेशा अच्छा करते हैं। यानी कितनी भी परिस्थितियां ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन ये हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ तैयार रहते हैं। तो दोस्तों ये थी पुनर्वसु नक्षत्र से संबंधित जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।